ओम ओम पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वस्ति रूप। दूर ही सामीप्य पूर्वक उड़ा करते हैं मेरे क्रोधहीन अभीष्ट निवास करने योग्य के लिए, जैसे पक्षी घोंसलों की ओर। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का यह चौथा मंत्र लिया गया है। इस मंत्र जो ऋषि हैं, इस मंत्र के ऋषि हैं शुनशेप अनिर्गति। इस सूक्त के जो टोटल 21 मंत्र हैं और ये चौथा मंत्र है। चौथे मंत्र के जो छंद है वह है गायत्री, स्वर है षड्ज। पूरा जो सूक्त है उसका देवता वरुण, वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक है। इस पूरे सूक्त में हम राज्य नायक की बात कर रहे हैं। उसके क्रम में अगले क्रम में एक और ये मंत्र राज्य नायक से रिलेटेड लिया गया है। ये जो मंत्र है, इस मंत्र में एक विशेष बात की गई है। इस मंत्र में बात की गई है स्वर्ग और नरक की। ये बात की गई कि मृत्यु उपरांत का जो जीवन है उसके बारे में बात किया गया है। यहाँ पे एक अलंकारिक तरीके से लिया गया है कि पक्षी जैसे पक्षी घोंसलों की ओर जाते हैं, उसी तरह से मतलब अल्टीमेटली उसका लिया गया है अलंकारिक रूप से कि इंसान को जो उसका जो दिव्य जन्म है, स्वर्ग या नरक है, उसकी तरफ जाने की बारे में बात यहाँ पर डील किया गया। तो हम देखेंगे। पहला फुटनोट है, दूर ही सामीप्य पूर्वक उड़ा करते हैं मेरे क्रोधहीन अभीष्ट निवास करने योग्य के लिए। पराही उप पतंती में विमन्यवः वस्य इष्टये। जो वर्ण किए जाने योग्य राजनायक क्रोधहीन होता है वह ईशान के अत्यंत समीप है। वे अपने अभीष्ट स्थान स्वर्ग की ओर ही उड़ा करते हैं, चाहे वे स्वर्ग से कितनी ही दूरी पर क्यों न हो। ईशान परब्रह्म परमात्मा का आदेश पालन उन्हें इतना विनम्र और सहनशील बनाया करता है कि स्वर्ग उनके लिए कहीं कोई दूरी नहीं रखता। ईशान से दूरी उन्हें अपने अभीष्ट निवास स्थान से भी दूर कर देगी। अतः ईशान से समीपता आवश्यक है। ईशान परब्रह्म परमात्मा की अनंत विशेषताएं व्यक्ति को उसकी वस्तु स्थिति का सही ज्ञान करवाती है कि वह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है, सृष्टि में उसकी क्या हैसियत है। इस कारण उसका मान सम्मान अपमान कहीं कोई महत्व नहीं रखता। अतः व्यक्ति का क्रोध स्वाभाविक रूप से ही शांत हो जाता है। बात ये की गई है कि जो राज्य नायक है वो क्रोधहीन होना चाहिए, उसका क्रोध पे विजय होना चाहिए, वो क्रोधित नहीं होना चाहिए। पहले वाले मंत्र में भी इस बारे में बात की गई थी। अगर क्रोध आप करेंगे तो आप गड़बड़ काम कर जाएंगे। तो क्रोध करने के लिए आपको मन को शांत रखना पड़ेगा। इसके पिछले मंत्र में ये बात की गई। यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका राज्य नायक होता है वह ईशान से समीपता प्राप्त कर लेता है, और प्राप्त करते टाइम उसका जो क्रोध है वो ऑटोमेटिकली ठंडा रहता है, वो क्रोधहीन नहीं रहता, क्रोधहीन होता है वो। और उसका जो गंतव्य है, मेन जो आपका पॉइंट है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, वो हमेशा आपका दिव्य जन्म है। यहाँ पे ये बोला गया कि दूर ही समय पूर्वक उड़ा करते हैं मेरे क्रोधहीन अभीष्ट निवास करने योग्य के लिए। मतलब उसका हमेशा से जो लक्ष्य होता है, वह गंतव्य होता है उसका स्वर्ग की प्राप्ति। तो ईशान ये बोलता है कि जो वर्ण की जाने योग्य राज्य नायक है वो हमेशा उसके लिए बहुत आसान काम है स्वर्ग की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि अपने जीवन में उसने पहले तो अपने क्रोध को शांत करी। कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपकी इंद्रियां। अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो होगा ये कि इंद्रियां अगर आपके वश में नहीं है तो आप वो सब काम कर जाएंगे जो कि आपको करने नहीं चाहिए। आपसे गलती में या क्रोध में, ये सब जो चीजें हैं, ये क्रोध वगैरह क्या है, ये सब आपके एक विकार है जिनको आपको कंट्रोल करना, इन सबको कंट्रोल में करना आवश्यक है। क्रोध अगर बनाया है ईशान ने इंसान के अंदर तो वह ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गलत है, क्रोध होना भी जरूरी है, लेकिन क्रोध ये सब चीजें कंट्रोल की बहुत आवश्यकता है। इंद्र, इसलिए इंद्र बनने की बात करते हैं हमेशा वेद में। वेद क्यों इंद्र बोलता है? क्योंकि वेद ये बोलता है कि आपके अंदर जो भी आपके अंदर प्रवृत्ति ईश्वर ने इंसान को दी है, वह भले क्रोध हो, लालच हो, ईर्ष्या हो, हर चीज जो दी गई है, इसको सकारात्मक रूप से इसका आपको यूज करना है। इसको ये अगर गलत तरीके से यूज कर गए आप तो उसके बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।
तो बात इसलिए इंद्र बनने की गई। अगर आप अपने क्रोध पे विजय प्राप्त कर लेंगे और क्रोध को सही सकारात्मक सही डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में ये जो क्रोध है वो भी एक पॉजिटिव तरीके से होके आएगा। वो उसके भी आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे उन सब क्रोध के भी। तो एक क्रोध क्या होता है? एक क्रोध ये हो सकता है कि मुझे अगर सफलता नहीं मिल रही है तो मैं क्रोधित हो जाऊं और मैं उस क्रोध का, उस चीज का सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से इसमें काम करूं, या मुझे तो उसमें सफलता प्राप्त करनी ही करनी है। तो आप उसको सही डायरेक्शन में मोल्ड करें। ये जो भी आपके अंदर प्रवृत्ति है, ईर्ष्या है, क्रोध है, ये जो भी चीजें हैं, इनसे क्या कर सकते हैं? इनको अगर सकारात्मक रूप से अगर आप इनको सही डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे तो आप इनसे भी अच्छा चीज प्राप्त कर सकते हैं। वही चीज है, भगवान राम क्रोध पे आसानी से आता नहीं, लेकिन भगवान राम को जब क्रोध आया था, जब आता था तो आया था, तो फिर उस टाइम में वो आपका जो सागर था, समुद्र तक डर जाता था। फिर भगवान राम को ऐसा क्रोध करते नहीं थे, लेकिन क्रोध जब आना, अब इसका मतलब ये, अगर क्रोध ना करे इंसान तो समुद्र को तो ये लग रहा था ना कि अरे भगवान राम है, ये तो क्रोध नहीं, बहुत शांत इंसान है, ये कुछ कहा, ये कुछ नहीं करते, शांत इंसान है, कुछ नहीं करे। तो भगवान राम पूजा ही करते रहे 3 दिन तक। लेकिन जब समुद्र इस चीज को माने ही नहीं, वो बोला कि ठीक है ना, कुछ नहीं होता, ये अगर आपके अंदर ये सब चीजें आ गई, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, तो फिर क्या होगा? वो जो इंसान जब क्रोधित होगा तो फिर आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा फिर आपको। तो ऐसे टाइम में इसलिए क्रोध की भी आवश्यकता है। हर वक्त आप सिर्फ शांत नहीं बन सकते, हर वक्त आप शांत नहीं रह सकते। वो जो क्रोध है आपका, वो एक अच्छे काम के लिए क्रोध करे आपने। तो भगवान राम ने जब क्रोध किए थे, समुद्र चुपचाप हाथ जोड़ता हुआ आ गया था कि नहीं ठीक है, मैं जगह देता हूँ, रास्ता देता हूँ। तो ये चीज है, इसलिए आपको आपके अंदर जो भी चीजें आई गई हैं, ये जो सब चीजें बोली गई हैं, क्रोध है, ये सब, इनको अगर आप सही तरीके से इंद्र बन के इनको मोल्ड करेंगे तो इससे आप प्राप्त करेंगे, इससे आप बोलेंगे कि ईश्वर को आप प्राप्त कर पाएंगे। और ईश्वर को प्राप्त करना मतलब क्या? वही आपका जो दिव्य जन्म है उसकी प्राप्ति है। तो यहाँ पे ईशान ने यही बोला है कि मेरा जो क्रोधहीन राज्य नायक है, वो उसके लिए जो स्वर्ग है वो बहुत समीप है। यहाँ पे ये बात की गई, कंसेप्ट यहाँ पे अल्टीमेटली बात वही की गई। जैसे पक्षी घोंसलों की ओर वह न वसती है, जैसे पक्षी अपने घोंसलों की ओर उड़ा करते हैं, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपना मूल निवास स्थान स्वर्ग पाना चाहता है, किंतु उसे इस हेतु अपने इहलौकिक जीवन में अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना होगा। उसकी उड़ान इस बात पर ध्यान रखते हुए ही होनी चाहिए कि उसका गंतव्य स्थान स्वर्ग है। ये जो बात है, ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि अल्टीमेटली जो भी इस युग में यहाँ पे आया, इस दुनिया में पैदा हुआ है, उसका अल्टीमेटली जो काम है, एक टाइम, एक सीमित समय आपको दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे हर एक इंसान के पास एक सीमित समय ये दिया गया है। उसको ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा, हाँ ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे लोग चिरंजीवी हैं, वो एक अलग एक्सेप्शन है, बट हर एक इंसान का एक सीमित टाइम दिया गया है। और उस सीमित टाइम में उसको एक पूरा जीवन चक्र दिया गया, पूरा जीवन जीने का दिया गया है कि उसको, वो बच्चे से पैदा होगा और बूढ़ा होकर वो अपना जीवन समाप्त कर देगा। ये जो टाइम दिया गया है, इस टाइम में क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए ईशान ने क्या दिया है? वेद दिया। ईश्वर ने वेद को प्रेजेंट दिया है लोगों के लिए कि आपको ये जो काम है, ये जो टाइम है, इस टाइम में आप कैसे अपने जीवन को अच्छी तरीके से जिए, ये करने के लिए वेद आपको दिया गया। और पॉइंट क्या है, ये जो कम टाइम है, अगर इसको हम गलत तरीके से, गलत चीजों पे अगर आपने इसको वेस्ट कर दिया, तो आप अल्टीमेटली पाएंगे कि हमारा जीवन का जो आपको ये आखिरी में लगेगा कि मेरा जीवन का कोई उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ, मैं क्या करना चाह रहा था, मैं क्या करता रह गया। आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं इस चीज को। आपको लगेगा कि अगर कोई एक इंसान है जिसके पास वो पूरा जीवन में उसका लगता है कि मेरा जो जीवन है, मुझे सिर्फ पैसा कमाने के लिए है ये जीवन, तो शुरू से लेकर आखिर तक जीवन में पैसे ही कमा रहा है हमारा। और अल्टीमेटली जब उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया और ना हो उसका जो परिवार है, उसके परिवार के सदस्य, उसके पूरा टाइम वो अपने पैसे कमाने में ही लगा रहा, और उस बीच में उसके परिवार के सदस्य उसे छोड़ के चले गए या वो नहीं रहे किसी कारण से, तब उसका जो रियलाइजेशन है, तब उसको ये रियलाइज हुआ कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है जहां पे आप देखेंगे कि जैसे कोविड अभी आया, कोविड ने भी लोगों को ये सब चीजें, बहुत सारे परिवार खराब हुए उसमें। तो हुआ ये कि अगर किसी परिवार में उसके ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे माँ बाप बस रह गए या फिर पिता बस, कोई एक
पिता ही बस रह गया और उसकी वाइफ चले गई, उसके बच्चे चले गए, तो ऐसे इंसान के लिए मुझे बताइए क्या पैसे का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। उसको लगेगा कि मैं क्या करूंगा इस पैसे, कितने पैसा आप कमा लोगे। तो अल्टीमेटली आपका जो रियलाइजेशन है, इससे समझ में ये आता है कि इस जीवन में जो भी भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, ये एक टेम्परेरी खुशी आपको दे सकती है,